नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देख लिया कि BHEL 320 से गिर के अभी 265 के आसपास में आ गया है। अब क्या करें, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करके 1 महीने पहले आपको कहा था कि BHEL में जो रिजल्ट है खराब है और अभी ये जो पैटर्न है कम से कम सितंबर क्वार्टर तक चलेगा। तो यहाँ पे जो बाइंग आपकी होनी चाहिए या आपका इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो सितंबर के बाद होना चाहिए। 5 महीने पहले बताया था BHEL में आप में इसमें ब्रेकआउट होने वाला है। 5 महीने के बाद स्टॉक चला था, उसके बाद 1 महीने से कह रहा हूं निकलने बेल को बेच के भागने का समय आ गया है। क्या क्वेश्चन मार्क लगाया था, जाके वीडियो को देखो, है ना। पर यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आपको नहीं पता होगी, बाकी चीजें उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आप क्वार्टर्स को देखने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी ये कहा है, जून 21 से डेटा मेरे पास में है। जून 21 में जो लॉसेज हैं वो 448 करोड़ के, ध्यान रखना 21 में। जून 22 में लॉसेस 188 करोड़ के। जून का जो लॉस था वो कब जाके प्रॉफिट में आता है, वो आता है दिसंबर में। देखो दिसंबर में प्रॉफिट में, बहुत ध्यान से देखना, ये एनालिसिस आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। जून में लॉस 188 करोड़ का, सितंबर में रीजनेबल ओके, दिसंबर में आते आते 42 करोड़ के यहां से एकदम लॉस में, और उसके बाद में बढ़िया वाले प्रॉफिट मार्च में। जून में 23 में फिर से लॉसेस, बढ़िया प्रॉफिट के बाद फिर लॉसेस, सितंबर में लॉसेस, दिसंबर में ठीक ठाक, और मार्च में बहुत बढ़िया। हालांकि हम समझ में, अब यहाँ पे जून 2024 में फिर से लॉसेस। ये पैटर्न है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, बड़ी खिलाड़ी चीजें हैं, ध्यान रखना। दुनिया की फाइनेंस की सबसे बड़ी पढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने की होती है, कंपनी सेक्रेटरीज ने की होती है। जो बैलेंस शीट्स बनाते हैं उन लोगों ने की होती है। ये बैलेंस शीट्स क्यों ऐसी बनाई जाती हैं, ये P&Ls ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, ऐसे नंबर्स क्यों पोस्ट किए जाते हैं, भैया ये तो हमें CA लोगों से पूछना चाहिए। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट हर्टिंग द इमोशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी। ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये पैटर्न नहीं है फिर क्या है? ये कौन बनाता है? मैं और आप तो नहीं बनाते, कम से कम अकाउंटेंट्स ही बनाते हैं। अकाउंटेंट्स, सीनियर क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स ये चीजें तय करते हैं। चलो, हमें तो हिंट मिल गई, तो उन सब अकाउंटेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे क्या करना है कि भैया सितंबर में क्या होता है, लॉस आता है, तो सितंबर क्वार्टर तक भी लॉस रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में दिसंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल आना स्टार्ट होगा। तो आपकी जो अगर SIP करना चाहते हो BHEL में, तो सितंबर खत्म होने के बाद में आपकी SIP प्लान हो सकती है। सितंबर में थोड़ा सा लगाया, अक्टूबर में थोड़ा सा लगाया, नवंबर में थोड़ा लगाया, दिसंबर में थोड़ा सा ज्यादा लगाया, उसको फिर रखा मार्च तक। तब जाके BHEL आपको बढ़िया से 25-30% की रिटर्न निकाल के दे सकता है। इसको हम चार्ट पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने TTC को देखते हुए आपको पहले भी कहा था कि जिस समय स्टॉक ने 320 रुपीज का हाई लगाया था, देखो TTC क्यों होना चाहिए आपके पास में, TTC फ्री में मिल रहा है ना क्लासेस में। क्लासेस की फीस 32,000 बहुत ज्यादा लग रही है। इनिशियली आपको डिस्काउंट मिलता है 5,000 का, 27,000 की फीस। 27,000 की फीस में एक ऐसा टूल जो लैगिंग नहीं है, लीडिंग है, पहले से तैयारी करके रखता है आपके लिए कि स्टॉक कहां से कहां जाएगा। तो इससे बड़ा टूल आपके पास क्या हो सकता है? तो यहां पे हम बहुत क्लियर थे भैया, बहुत क्लियर थे। मैंने कहा था कि 300 के ऊपर में 324 एक ऐसा प्राइस है, बार बार कहता हूं, जो पुराने आपको शायद पता होगा कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, एक बार के लिए झटके आते ही आते हैं। हम 272 तक के झटकों पे मैंने आपको कहा था यहां तक आ जाएगा तो दोबारा वीडियो लेके आऊंगा। तो ये थर्ड वीडियो है उसके बाद में, और 1 महीने के अंदर अंदर ये सब चीजें हुई हैं। अब 272 यहां पे आ चुका है। तो 272 के बाद में अब मुझे क्या करना चाहिए? 272 के नीचे यहां पे मेजर सपोर्ट है 256 का, ध्यान, 256 और 240, ये एक जोन बनेगा, ध्यान रखना। 240 से लेके 256 का एक जोन बनेगा, जिसके बीच में BHEL को अभी 2 महीने रहना है। हो सकता है 256 से लेके 272 ये एक रेंज बन जाए, नैरो रेंज ये बन सकती है। इसके बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से रखना। और इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, वो सट्टा मारने के लिए मत आया करो। कल लिया, गिर गया, 10% गिर गया, 5% स्टॉक गिर गया, परेशान हो गए, दुनिया लुट गई। भैया स्टॉक लेने के बाद 50% भी गिर सकते हैं, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं। तो अगर आपको ये झटके झेलने की आदत नहीं है ना, तो आप बाजार में पैसा नहीं बना सकते। फिर आप चवन्नी अठन्नी करोगे, आप लोग ये स्कैल्पिंग ये वो, आपको वही समझ में आएगा, उससे ज्यादा कुछ समझ में आना वाला नहीं। सबसे बड़ी चीज स्टॉक मार्केट की लाइफ में क्या हो सकती है कि स्टॉक कैसे ढूंढा जाए, कौन से शेयर में पैसा लगाया जाए, कौन सा शेयर चुना जाए, कौन से सेक्टर में कब हमें गेम करना है, क्यों करना है, वो स्टॉक क्यों लेना, अगर ये सब चीजें सीखनी है तो हमारी हैदराबाद की क्लास आपकी वेट कर रही है। 28 एंड 29 को बुकिंग्स ऑन है। पहले 30 मेंबर्स को 5,000 का डिस्काउंट भी मिलने वाला है, तो जाइए अपने डिस्काउंट का फायदा उठाइए। और आने वाले टाइम में अहमदाबाद, कोलकाता और मुंबई हम यहाँ आने वाले हैं।
अगर आप यहाँ कहीं से हैं तो प्लीज हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए कि सर मैं मुंबई क्लास करना चाहता हूँ। हमारी थ्रू आउट जो क्लासेस की फीस रहती है वो रहती है 32,000 रुपीज, ठीक है ना। और पहले 30 मेंबर्स को हम डिस्काउंट देते हैं 5,000 रुपीज का, तो नेट में आपको 27,000, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव होती है। और साथ में आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, 2 टाइम का लंच, ये सब चीजें मिलेंगी। एम पीएम टी मिलेगी, 2 दिन में साथ रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया से होटल का अच्छा बॉलरूम लेंगे, वहां पे डिस्कशंस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से साथ में आपको टीटीसी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, ये आपको फ्री मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे सामने क्लियर हो गया कि यहाँ पे गेम क्या निकल रहा है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे 269 के नीचे में फर्दर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 268, 264 ये आपका लेवल आना चाहिए। एग्जैक्टली टीटीसी कहां चल रहा है? 264, टीटीसी नहीं, बीएचएल 264.30 एग्जैक्ट इस प्राइस पे चल रहा है। अब इसके नीचे T3 एक मेजर हर्डल है 261 अगर ब्रेकआउट हुआ फिर से 257, 253 और 250 के आसपास की रेंज चली जाएगी। वही रेंज वहां पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो आपको बहुत है। और इसमें बाइंग कब आएगी? बाइंग 274 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे 272 के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल्स मेरे सामने पहले से क्लियर है, मैंने स्ट्रेटजी पहले से बना ली। अब मैं देखता हूँ चार्ट के ऊपर कोई बाइंग दिखाई दे रही है। अच्छी चीज क्या दिखाई दे रही है, डेली चार्ट के ऊपर में स्टॉक कहां चला गया है? ओवरसोल्ड जोन में। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस काफी ब्राइट बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर बाइंग कंटिन्यू हुई तो ये स्टॉक यहां से एक सपोर्ट ले सकता है और 256 के बाद में 240 ये एक जोन बन सकता है, लास्ट सपोर्ट बन सकता है। और पहले भी बाजार ने यहीं पे ही एक सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। पिछले 5 दिन से बाजार यहीं पे अटका हुआ है। देयर आर फेयर चांसेस, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में, स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में, यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि 324 से गिरता हुआ स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लेने के बाद भी इसकी जो रिकवरी है वो 290 तक जा सकती है। 290 के ऊपर अगर चलेगा तो इसमें बढ़िया वाला ब्रेकआउट आएगा, नहीं तो वापस से नीचे आ सकता है। रीटेस्टिंग का काम करके फिर से प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकती है। तो मेरा प्लान क्या है बीएचएल को लेके, मैंने आपसे फिर से शेयर किया। इनमें से कोई भी लेवल्स दोबारा अचीव होंगे तो फिर से एक वीडियो लेके आएंगे, फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आप किस स्टॉक के ऊपर चीत फाड़ चाहते हैं, किस स्टॉक के ऊपर पोस्टमार्टम चाहते हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। सी यू इन द वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।